आवाज आ रही है फहद? वालेकुम अस्सलाम जी नजीब साहब, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। वीडियो भी बिल्कुल ठीक आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नजीब आरसी फ्रॉम फाउंडेशन सिक्योरिटीज। वी आर हियर अगेन टू कंडक्ट इन्वेस्टर वीक 2024 विद फाउंडेशन सिक्योरिटीज। और हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, उसमें फहद आसिफ हैं, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेड करते हैं डिजिटल मीडिया को और फाइनेंशियल लिटरेसी को। फाउंडेशन सिक्योरिटीज इन्वेस्टर भी कंडक्ट करता है हर साल फॉर द अवेयरनेस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इनहेंस द इन्वेस्टर बेस इन पाकिस्तान। और इसी इसी सेगमेंट का ये आज दूसरा सेशन है। और आज हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फहद आसिफ हैं, जो कि हमें ब्रीफली ब्रीफ करेंगे रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट के हाउ इट्स वर्क और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो भी एक आम इन्वेस्टर है अगर वो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है उस हवाले से, और क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करेगा और क्यों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या उसके फायदे हैं और क्या वो अवेल कर सकता है। तो ओवर टू यू फहद। थैंक यू वेरी मच नजीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये अपॉर्चुनिटी इन सब लोग व्यूवर्स के लिए और सबके लिए क्रिएट की, और हमारे लिए भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनको स्टॉक मार्केट के बारे में और यहाँ पे मौजूद इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में बता सकें। इफ़ यू अलाउ मी, मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। उनको अलाउ करो ना। जी, आई होप आपको प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। शेयर स्क्रीन प्लीज़ को कंफर्म कीजिएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा अगर हो जाए तो। या श्योर। ओके, परफेक्ट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे स्क्रीन कर दिया था। हैं। आई थिंक ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह, जो फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ ने क्रिएट की है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, जिन तक ये वेबिनार पहुंचाया जा रहा है। और होपफुली इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में प्रिपेयर हो जाएगी, तो जो लोग देखना चाहें बाद में अगर कुछ मिस कर दें तो वो भी देख के मज़ीद इसको रिकॉल चीज़ों को कर पाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको देता चलूं, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टोटल इस वक्त जो कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 8.322 ट्रिलियन, यानी 29.1 बिलियन के करीब है। जिसमें से 251 कंपनीज जो लिस्ट हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो शरिया कंप्लाइंट है, और बाकी 523 जो है वो मेन बोर्ड के ऊपर है। इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ऊपर इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और एक्टिव ब्रोकर्स तकरीबन 189 है। इसके अलावा जिन इंडिसीज में, यानी अलग अलग इंडेक्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके अंदर टोटल तादाद उनकी तकरीबन 16 है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स और ईटीएफ्स आते हैं। आगे चल के उनके बारे में बात करेंगे आपसे। यहाँ पे ओवरऑल एक इकोसिस्टम, या यूं समझ लेंगे पूरा जो प्रोसीजर है वो बताया गया है कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अकाउंट कैसे खोला जाता है, और कौन कौन से इदारे इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल, अगर आप समझ लें कि आप एक इन्वेस्टर हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, और अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार, दो तरीके हैं उसके। या तो आप किसी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकरेज कंपनी के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन सिक्योरिटीज। ब्रोकर्स की टोटल जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, फाइंड ब्रोकर के सेक्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। दो तरीकेकार हैं अकाउंट खुलवाने के। एक तो जो स्टैंडर्ड यानी कन्वेंशनल तरीकेकार है, जो हमेशा से रहा है, जो कि एक फिजिकली जाना और अकाउंट खुलवाना ब्रोकर हजरात के पास, आपकी मर्जी के फॉर्म भर के वो सब मामलात होते हैं। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अपने जिन ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उनसे सिंपली कांटेक्ट करें और उनसे इस चीज़ की ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ लें। तो ये तो हो गया कि ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जाते हैं, तो वो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं देते इस तरह से जिस तरह आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आइडियली होना यही चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाइए। जब आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे तो सीडीसी और एनसीसीपीएल, दो और इदारे हैं जो इस सारे प्रोसेस में एसोसिएटेड हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं। सीडीसी इज द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जिनके थ्रू आप अपने इनिशियल अमाउंट, जो आपके कैपिटल है या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको आपके ब्रोकरेज अकाउंट तक पहुंचाना और उससे इन्वेस्टमेंट करना, ये काम आप सीडीसी के थ्रू कर रहे होते हैं।
और NCCPL इज द नेशनल क्लियरेंस कंपनी, जो कि आपकी क्लियरेंस और सेटलमेंट के मामला देखते हैं। तो ये हो गया इसका ओवरऑल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो आखिर क्या है और इन लोगों के लिए है, और उससे क्या क्या फवायद हासिल किए जा सकते हैं। अगर इसको आसान तरीके से समझें तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे आके अपने आप को लिस्ट क्यों करवाती हैं। तो इसकी सिंपल वजह यह है कि जब भी कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहती है, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, जिसमें मे बी कोई प्लांट लगाना चाहते हैं नया, कोई ऑफशोर ऑफिसेज खोलने हैं, किसी भी किस्म का कोई उनको एक्सपेंशन करना है जिसके लिए कैपिटल की जरूरत है, तो कैपिटल रेस करने के लिए वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करती है, और सारे प्रोसेसेस से गुजारने के बाद उसको स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करा दिया जाता है। तब उस कंपनी का IPO होता है और पब्लिक के लिए उस कंपनी के शेयर्स को फ्लोट किया जाता है, जिसके नतीजे में आप, मैं और दूसरे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये कंपनी और इन्वेस्टर के बारे में हो गया। अब थोड़ी बात ये कर लेते हैं कि आपको फवाइद क्या है एज एन इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के। देखिए, दो मेजर इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स करके फवायद हासिल कर सकते हैं, यानी मुनाफा कमा सकते हैं। पहला है कंपनीज के डिविडेंड्स, यानी वो कंपनीज जो डिविडेंड ऑफर करती हैं आपको, उन कंपनीज के आप सिंपली शेयर खरीदें, और जो टेन्योर है उसके हिसाब से जो अनाउंसमेंट्स होती हैं कंपनीज की, जब उसका वक्त आएगा कंपनीज आपको डिविडेंड की सूरत में प्रॉफिट मुहैया कर देंगे। जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप अपने कैमरास प्लीज ऑफ कर लें तो हमारे लिए थोड़ा बेहतर होगा इसको कंडक्ट करना। शुक्रिया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रेडिंग के थ्रू, जिसमें डेली ट्रेडिंग, मिसाल के तौर पे ऐसा समझें कि आपने 3 रुपए वाली, कोई 3 रुपए वाला कोई शेयर खरीदा, और लेट से 100 शेयर खरीदे, और आगे चल के वो 3 की जगह 5 रुपए का हो जाता है, तो 2 × अगर 100 खरीदे थे तो बाय 100 कर दें, ये आपको मुनाफा हो जाएगा ट्रेडिंग के ऊपर। और बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि उस शेयर की प्राइस कितनी बढ़ रही है, या इन सम सिचुएशंस कम भी होती है। अब अगेन दैट वुड बी अनदर टॉपिक कि हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे कि किन बेसिस के ऊपर शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जाती है, कैसे डिसाइड करते हैं, क्या कुछ होता है, वो हम आगे चल के नजीब साहब आपको बल्कि बेहतर इसके बारे में बता सकेंगे। हम इंशाल्लाह उनसे उनका इनपुट जरूर ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए। पहली बात तो आपको पता चलेगी कि भाई पैसे से पैसा बनाना सबसे बेसिक रीजन है। दूसरा ये कि आपके हर इंसान की जिंदगी में फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आपके भी होंगे, और अगर नहीं है तो आप उस पर अब काम कर सकते हैं, जिसमें से रिटायरमेंट, आप जानते हैं उसके लिए, रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट अभी, ताकि बाय द टाइम आप रिटायरमेंट वाली एज में पहुंचे तो आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप अपनी रिटायरमेंट का वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। और उसके अलावा लाइफ स्टाइल है, ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए या मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, नया फोन खरीदना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी अपग्रेड करना, घर की रेनोवेशन, बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। फिर आता है एजुकेशन, यानी अगर आप अपने आप को सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। फैमिली में किसी बच्चों की, भाई बहनों की एजुकेशन में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एजुकेशन का मामला भी एक एक्सपेंसिव मामला है आज के दौर में, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करके बाय द टाइम आपको उस जगह तक आप पहुंचे जहाँ पे आपको वो सर्टेन फीसेस देनी है, वहां पे उस वक्त तक आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई करके उस काबिल हो सकते हैं कि आप फीसेस वगैरह का मामला देख सकें। इसके अलावा शादी ब्याह के मामला, मैरिज, जिसमें आपकी अपनी शादी हो सकती है, घर में किसी की शादी हो सकती है। अगेन ये कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ पे आपको काफी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके आप वो भी कर सकते हैं। एक और चीज की तवज्जो मैं आप लोगों को दिला दूं एक तरफ के, जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है। ये हम एक कोशिश करेंगे जनरलाइज बातचीत करें, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अलावा भी कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आप बिला किसी प्रॉब्लम को फेस किए, या ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हम प्रोवाइड करें ताकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करें, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी बेहतर बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड एवेन्यूज। अब वो क्या क्या है वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज और जो स्लाइड में है, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड,
वो जरूरी है बताना, वो ये कि जब आप सेविंग करते हैं, यानी जब आप बचत करते हैं पैसों की, मिसाल के तौर पे आप हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, और 10 महीने के बाद आपके पास एक रकम जमा हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए जमा किए, तो वो जो पैसे हैं उसको इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र या महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है वक्त के साथ साथ। तो मिसाल के तौर पे ऐसे समझें कि अगर 10 लाख रुपए की एक गाड़ी है जो आप आज खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास 10 लाख है, लेकिन आप नहीं खरीदते हैं उसको, अपने पैसों को आप सेव कर देते हैं, और आप 1 साल के बाद जाते हैं वही गाड़ी खरीदने, तो आप 10 लाख रुपए देंगे, मुझे भाई मुझे ये गाड़ी दे दीजिए आप। पता ये चलेगा कि वो गाड़ी शायद 11 लाख या 12 लाख या 13 लाख की हो गई होगी, चांसेस यही है कि उसके पैसे बढ़ गए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से आपके पैसे डीवैल्यू हो जाती है, पैसे की वैल्यू, और जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं या जो गुड्स हैं जो भी कुछ कंज्यूम करते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कर देते, इन 10-10 लाख रुपयों को, तो चांसेस ये थे कि बाय द टाइम 1 साल बाद जब आप वो गाड़ी खरीदने जाते, और लेट्स से अगर वो 12 लाख की हो गई है, तो अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया होता, तो चांसेस ये थे कि आपके वो 10 से 12 हो जाते, और आप बगैर किसी अपने आपको नुकसान पहुंचाए फाइनेंशियली वो उस गाड़ी को परचेज कर सकते थे। इन्फ्लेशन ग्राफ की बात करना आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, और फ्यूल के प्राइसेस और वो सारे मामला, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सब चीज़ों को हम बीट भी पहले तो बैलेंस कर सकें और फिर बीट कर सकें। कंपाउंडिंग का जो इसमें एक फैक्टर है वो ये है कि यूजुअली लोग सोचते हैं कि भाई हमने भाई 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, तो इस पे अगर लेट मिसाल के तौर पे रफली ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ कि लेट से वो 10 हज़ार पे 300 रुपये आपको मिसाल के तौर पे हर साल जो है प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सोचेंगे इसमें मुझे क्या ही फायदा होगा। तो फायदा ये होगा कि पहले आपकी अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10 हज़ार रुपये है, तो हर साल आपको 10 हज़ार रुपये के ऊपर 300 रुपये तो मिल ही रहे हैं, लेकिन पहले साल 10 हज़ार पे 300 मिलेंगे, तो अगले साल 10 हज़ार पे 300 नहीं मिलेंगे, बल्कि 10,300 रुपये के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह कंपाउंडिंग होती है। अब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी रकम आप इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई करते कर सकते हैं। अब बहुत सारे हज़ार पूछते हैं कि भाई पैसा कितने दिन में डबल हो सकता है, सर कितने दिन हम पैसे कहाँ डालें, कैसे डालें कि पैसा पता चले हमें कि अच्छा ठीक है इतने दिन में डबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और उसको बोलते हैं रूल ऑफ 72। उसका तरीकेकार ये है, मिसाल के तौर पे इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए की मिसाल दी हुई है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल आपको 25% रिटर्न मिल रहा है वहां से। अब ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरलाइज्ड बात जो है यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कि जो है अगर वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करें कि 72 उठाइए फॉर्मूला में से, उसको आप डिवाइड करें 25 पे, तो तकरीबन रफली 2.88, इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 3 साल बन जाते हैं। तकरीबन आपको पता ये चला कि आपके 1 लाख रुपए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप पता लगा सकते हैं कि 3 साल में डबल हो जाएंगे। आप मुझे अगर एक सेकंड दीजिए, तो इफ यू कुड जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ रियल। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अलावा और भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं, तो वो एवेन्यूज क्या क्या हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली GIS यानी गवर्नमेंट सुकूक का जो एक ऑप्शन है, वो करंटली उसकी ऑक्शन हो रही है स्टार्ट, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के गवर्नमेंट के जो डेट मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही होती है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, उसके बारे में आपको बताया गया। फिर बैंक अकाउंट से यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी फिलहाल इलीगल है, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके अलावा करेंसीज यानी दूसरे ममालिक की कोई करेंसी खरीद के आप उसको बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़े तो एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह, इसमें भी आप कर सकते हैं। लास्टली इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, यानी जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान से बाहर आप दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर भी थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स या चैनल्स आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, आप लोग सवालात हो आपके, प्लीज चैट सेक्शन में ज़रूर ऐड करते जाइए। नजीब साहब से अगर आपके कोई सवालात हैं, तो भी एक अच्छा मौका है कि अभी आप लोग शेयर कर लें। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो देखें जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे रिस्क होता है किसी ना किसी लेवल पे, और होना भी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे शरई तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें,
तो उसमें रिस्क की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूरी होती है। इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है कि कुछ एक जो चीजें हैं जो कि रिस्क वाले जुमरे में आती हैं। उसके अंदर इक्विटी का रिस्क होता है, आपका इंटरेस्ट रेट का। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि भाई मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे कैपिटल के ऊपर, लेकिन कल को वो 15 हो जाता है, तो आपको वहां पे लॉस के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इक्विटी में जो है वो आपके शेयर्स हैं, शेयर्स आपके बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी कोई फिजिकली आपके पास कोई कमोडिटीज हैं, उन फिजिकल कमोडिटीज में कोई फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई क्लाइमेटी है, कोई और चीज है, उसको डैमेज हो गया, वो हो सकता है। आपने अगर डिजिटली खरीदे हुए हैं कमोडिटीज, उसकी प्राइस, गोल्ड आपने खरीदा वो महंगे की जगह सस्ता हो, इस तरह बहुत सारी और चीजें हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, आपको बिजनेस कर रहे हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह के सारे रिस्क मार्केट में इन्वॉल्व हैं और वो हमेशा रहेंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तो देखें, इसका इसका अच्छा और बहुत आसान जवाब यह है कि फायदा जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे शायद वहाँ पे नुकसान की भी चांसेस हैं। अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, जिन ब्रोकर हजरत के साथ आप जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू एंड थ्रू, और उनसे डिस्कस करते रहेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज और उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा स्ट्रांग होता जाए वक्त के साथ साथ, और आप इस तरह के जो रिस्क होते हैं मार्केट के उनको आप अवॉइड कर दें मैक्सिमम तौर पे। 100% शायद नहीं कर सके, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिंदगी में, पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं, इन्फ्लेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। बट आप मैक्सिमम उसको जितना हो सकता है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन में शायद इनकी ज़रूरत इतनी ना पड़े। यहाँ पे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली यहाँ पे इंक्लूड की हैं प्रेजेंटेशन में। मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को, वो लोग स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करें फ्रॉम ग्राउंड अप। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड, 0 to 1। वो लोग जो बिजनेसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिनके बिजनेसेस थोड़े से सेटल होते जा रहे हैं, जिनकी सेल्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको सेल्स को कैसे बढ़ाना है, सेल लाइक क्रेजी, ये आप बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बुक्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लकीली हमारे पास, क्योंकि डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं और हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन मौजूद है, तो जब तक यूट्यूब है हमारे पास, हमें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन जो कोई ढूंढ रहा है, पहले गूगल के थ्रू लोग करते थे, अब वही क्वेरीज आप अपनी यूट्यूब में डालिए और उन सवालात के जवाब आप विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप डिफरेंट एनिमेशंस जो बनाई गई हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, की सहूलत, अकाउंट कैसे, कौन क्या है, अकाउंट किस तरह खोला जाता है, ईटीएफ क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, इन सब पे आप एनिमेशन और वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वेबिनार जो हुए हैं प्रीवियसली पास्ट में, उन सब की रिकॉर्डिंग्स वो सब भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्टली अगर आपको मजीद कोई सवाल पूछने, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फाउंडेशन सिक्योरिटीज के सोशल मीडिया चैनल या ईमेल एड्रेस के थ्रू भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास। अच्छा, एक और ऑप्शन हमारे पास ईटीएफ का भी है कि अगर आप मिसाल के तौर पे जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट शेयर्स खरीदते हैं, तो आप एक शेयर आपने ये खरीदा, एक शेयर आपने ये खरीदा, इस तरह आप डिफरेंट शेयर्स खरीदते हैं। तो इसकी बजाय आपके पास एक और ऑप्शन आया है, वो है ईटीएफ। यानी मिसाल के तौर पे समझ लीजिए ये एक ईटीएफ है। इस एक ईटीएफ के अंदर डिफरेंट अलग अलग शेयर्स पहले से प्री डिटरमिंड है। हमारे पास जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने उसके अंदर पहले से रख दिए हैं, और इस तरह से उसको कंपोज किया है कि आपके लिए वो एक सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए अकाउंट होल्डर्स हैं, जिन्होंने नए नए अकाउंट खुलवाए। सो इट माइट नॉट प्रोवाइड यू एज मच प्रॉफिट एज यू मे गेट बाय कि आप बिल्कुल एक मॉडिफाइड अकाउंट बना के उस तरह से करें, बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप, इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो अभी करंटली कुछ हमारे साथ कोलैबोरेशन में दूसरे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये फीचर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ईटीएफ के, जिसमें से चंद आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लास्टली बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। तो पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो होता क्या है? अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट सी साउंड करती है ये टर्मिनोलॉजी, जबकि एक्चुअली है काफी आसान, और उसको बनाना भी कदरे आसान ही है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि आप
कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो वो मेनली बेस करेगा आपके एज ग्रुप पे। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप मेरा माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं, तो ये टाइमलाइन है हमारी जिंदगी के, जो जिस फेज में हम मौजूद हैं वो यहाँ पे है। तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा। मिसाल के तौर पे जनरली में अगर हम अज्यूम करें कि हम यहाँ पे कहीं 25 से 30 साल की एज के बीच में अगर है, जो कि वेरी करेगा आप लोगों के ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बट अगर यहाँ की एग्जाम्पल लें तो लेट 20s के अंदर यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके लिए ये यहाँ पे अग्रेसिव ग्रोथ वाला जो आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, ये फॉलो करने की हम रिकमेंडेशन देते हैं। अब इसको मैं मजीद अगर आपको आसान करके बताऊं, तो जितनी ज्यादा आपकी एज कम है, यानी जितने आप यंगर साइड की तरफ है अपनी लाइफ में, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो उतना ही ज्यादा अग्रेसिवली बनाएं, यानी उतना अग्रेसिव रखें अपनी स्ट्रेटेजी को इन्वेस्टमेंट की। वो ऐसे कि अगर आप जितने यंगर हैं उतना ज्यादा हिस्सा अपना असाइन करें अपनी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल मार्केट है, वहां पे शेयर्स की प्राइसेस तेजी से कम ज्यादा होती हैं, तो आपके पास चांसेस ये हैं कि आप जल्दी अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकें, एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग एन इन स्टार्ट स्मार्ट इन्वेस्टर। दैट इज अ गिवन कि वो जरूरी है। अब अगर आगे बढ़ें, तो अगर आपने यहाँ पे देखा हो लेफ्ट साइड पे, ये पूरा इसके लेजेंड शो कर रहे हैं कि स्टॉक्स का एक कलर डिफाइन हुआ है जो कि ग्रे है, एक स्काई ब्लू म्यूचुअल फंड, इस तरह से ऑलिव में जो है वो बॉन्ड्स हैं, उसके बाद नीचे ब्लू कलर में कैश एंड इक्विवेलेंट्स हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि शुरू के जो आपके फेजेस हैं लाइफ के, यंग अडल्टहुड के, उसके अंदर मोस्ट अग्रेसिव है, फिर अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, फिर ग्रोथ बैलेंस, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो है ऑब्वियसली जब आप 60 प्लस 70s की 80s की एज में है, ऑब्वियसली आप मोस्ट अग्रेसिव वाले या इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एक अलग तरीके की फाइनेंशियल कंडीशन होगी, एक अलग तरह की आपका ये कह लें मेंटल स्टेट होगी। हो सकता है आप उतनी, जाहिर सी बात है कि अटेंशन ना दे सकें जितनी शायद आप 20-25 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट को या इन्वेस्टमेंट्स को दे सकें। हो सकता है आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हो सकता है आप इतना ध्यान ना दे सकें। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी जो रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी है वो भी यूजुअली कम हो जाती है बाय द टाइम ऑफ 60s एंड 70s। तो बेहतर यही है कि यंगर साइड पे हैं तो ज्यादा रिस्क लें, और अगर थोड़े से ओल्डर साइड पे हैं तो कंजर्वेटिव रहते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। अब आते हैं कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त और इन सब चीज़ों का कैसे पता चले, भाई शेयर खरीदना कौन सा है, अकाउंट तो खुल गया, अब खरीदें कैसे। तो इन सारी डिटेल्स के लिए हमारे पास दो अदद वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो कि एक तो सब सेक्शन है, बट मेन वेबसाइट psx.com.pk, जो कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप आएंगे, जब आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एरियाज मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो टू स्टार्ट ऑफ ये वाला है, राइट साइड पे जहाँ पे आपको माउस पॉइंटर दिख रहा होगा, ये है फाइंड अ ब्रोकर, जहाँ पे आप जाके अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे और अकाउंट खुलवाएंगे। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आता है आपका वेबसाइट पे जब वापस आएंगे तो आपके पास ये सारा डेटा, मार्केट की एक्टिविटी, कौन सी कंपनी का शेयर कितने का चल रहा है, या आज जब ओपन हुई थी मार्केट तो कितने रुपए का था, कितना चेंज है, कल जब मार्केट क्लोज हुई थी तो उसका कितना था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से इनिशियली आपको ये यहाँ पे सारी चीजें मिल फहद जाएंगी, ग्राफ्स वगैरह। जी। फहद देखें, शायद ना स्लाइड नहीं चल रही यहाँ पे ना आपकी। अच्छा। हम ओके, रूल मैं दोबारा रूल ट्राई कर, 72 पर ही हैं अभी तक यहाँ पे। आई होप कि बहुत पहले से बंद नहीं हुई हो स्लाइड। थोड़ी देर से बंद है, हम रूल 72 पे थे अभी तक। अच्छा रूल, अच्छा तो ये वाली स्लाइड जो अभी खुली हुई है ये नहीं देख सके आप लोग। हाँ, ये वाली अब शो हो रही है। मैं, अच्छा, इसकी स्क्रीन मैं शेयरिंग जो आपको, है ना दोबारा से कर दें, स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर दें। अब दिख रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ओके। ठीक है, चले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ वो वाला पार्ट क्विकली। तो बात हो रही थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ये आपकी सेंटर में दिखाई दे रही है, ये एज और टाइमलाइन है, यानी हमारी उम्र के हिसाब से फेजेस हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिए हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे है 25 से 30 में है तो यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आप अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जाएं। ठीक है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से ब्रेक डाउन करें कि आप ज्यादा रिस्क ले सकें और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें कम वक्त में। ऑब्वियसली अगर अगर मैं एक यंगस्टर हूं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं 20 साल की इन्वेस्टमेंट करने बैठूं या 10 साल की इन्वेस्टमेंट। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द पैसे इन्वेस्ट करूं और जल्द से जल्द मुझे उससे प्रॉफिट आए, ताकि मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकूं या अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूं। तो यहाँ पे मैं अग्रेसिव ग्रोथ वाले में रहूंगा, जिसमें 60% मैं स्टॉक्स को दूंगा,
25% मैं म्यूचुअल फंड्स को दूंगा और 15% मैं दूंगा बॉन्ड्स को। स्टॉक्स को क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, तेजी से अप डाउन होता है, मेरे पास ज्यादा चांसेस हैं कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से जल्द से जल्द यहाँ से पैसे मल्टीप्लाई कर सकूं। म्यूचुअल फंड इसलिए कि एक म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन इसलिए इस तरह समझ लीजिए कि एक अच्छा डिसेंट रिटर्न और बहुत अच्छी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। हमारा प्रोडक्ट नहीं है, बट हम आपको ओवरऑल एक बता रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं, सेफ्टी के आंसर को अगर आप मद्देनजर रखें। नेक्स्ट अप इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का अगेन ये है कि इसमें कोई ऐसा नुकसान का अंदेशा नहीं होता, इसलिए एक सेफ्टी नेट कंसिडर कर लें आप इसको। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ग्रोथ की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जाएंगी। आप इनकी स्टॉक्स को बेसिकली कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है और दूसरे ऑप्शंस को ऐड करते जा रहे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पसेज ओनली। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेनिफिट कमाने का, प्रॉफिट हासिल करने का मौका इस तरह से मिल रहा है कि जल्द से जल्द मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके तो आप स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करें और फिर बाकी सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दें, while कीपिंग ऑल द रिस्क एंड एवरीथिंग इन माइंड। अब आते हैं वेबसाइट की तरफ। सो वेबसाइट, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। वेबसाइट पे ये वाले सेक्शन में फाइंड अ ब्रोकर है। अपने ब्रोकर हजरात जो भी आपके हमारे पास करंटली लिस्टेड, हमारे पास जो ट्रैक होल्डर्स हैं, तो फहद, लाइसेंस ब्रोकर्स हैं। फहद एक दफा फिर, इसको रिफ्रेश कर लें, ये आपकी स्लाइड शो नहीं कर रही। अच्छा, अब आ रही है? नहीं, नहीं। अच्छा, दैट्स। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके ना दोबारा से कर लें। अच्छा, बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म ठीक कर है, दें कि आपको अभी किसी को भी नहीं दिख रही है। ठीक है, अब चेंज हो गई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं शेयरिंग बंद करके फिर एक दफा दोबारा ट्राई करता हाँ, इट्स ओके। हूँ। चले, आई होप के अब, आई डोंट नो व्हाट द ग्लिच इज, बट प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा इफ यू कैन सी द स्क्रीन। हाँ, इट्स ओके, इट्स फाइन ना। ठीक है, चले अब वेबसाइट की तरफ वापस बढ़ते हैं। सो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक से रिलेटेड, कौन सा शेयर कितने का था आज सुबह जब मार्केट खुली, कल कितने का था, अभी कितने का है, तो और अभी तक जितनी ट्रेडिंग हुई है आज के दिन में, कितना ऊपर गया मैक्सिमम, कितना नीचे गया मिनिमम, वो सारी डिटेल्स, मार्केट के ग्राफ चार्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल, रिसोर्सेज एंड टूल्स, तमाम चीजें जो आपको एज एन इन्वेस्टर चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि दो वेबसाइट्स हैं, तो बेसिकली जो सब सेक्शन है वो है डेटा पोर्टल, डिजिटल आपका जो है जहाँ पे सारा डेटा मौजूद है, वो है dps.psx.com.pk वेबसाइट पे ही मौजूद है। यहाँ पे आएंगे तो मार्केट की समरी, सेक्टर की ओवरव्यू, टॉप सिंबल्स, फ्यूचर मार्केट, सारी चीजें जितनी भी हिस्टोरिक डेटा वगैरह और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह सब यहाँ मौजूद है। ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद इन्फॉर्मेशन जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें और मजीद इसके एक्सटेंशन में जो जो चीज़ें आती हैं वो तमाम भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वो हजरात जो अपनी कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाह रहे हैं कैपिटल रेस करने के लिए, जिसमें जैम बोर्ड यानी कि ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो, उनके अलावा जो मेन बोर्ड की कंपनी है जिनका जिनके पास जो है वो कैपिटल ज़्यादा है, जिनकी जो है वैल्यूएशन जो है वो ऑन हायर साइड है, जो कैपिटल रेस करना चाह रहे हैं वो भी यहीं से इंफॉर्मेशन लिस्टिंग के सेक्शन से सारी हासिल कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की चेकलिस्ट यहाँ मौजूद है, जो कि एक यूजुअली फिजिकली जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है, बट अगर आप अगेन ये फॉर्म, वो फॉर्म है जो आप फिजिकली यूज कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं, दरकार है। आप अपने ब्रोकर से जब कांटेक्ट करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर जाके आप चंद एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके CNIC की कॉपी और कुछ अगर KYC की रिक्वायरमेंट बनती है आपकी तो वो आप प्रोवाइड करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक चीज का मैंने जिक्र किया था पहले, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि मैं बताता चलूँ कि सहूलत अकाउंट का मैंने जिक्र किया था। तो सहूलत अकाउंट फहद। भी आपका एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है जो आई थिंक मैं चाहूंगा नजीब साहब उस पर रोशनी डालें। वुड यू लाइक नजीब साहब कि आप इसके बारे में बताएं? हाँ, एग्जैक्टली। बेसिकली सहूलत अकाउंट है, ये एक न्यू अकाउंट सीरीज जो है ना, PSX ने इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर रिटेल इन्वेस्टर और फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर्स, के अगर आप विथ लेस डॉक्यूमेंटेशन और लेस KYC, आप अपना सिर्फ CNIC अगर आपके पास है और सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आप अपना सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं विथ ₹5,000 से किसी भी हाउस में, स्पेशली फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ में। और फिर आपको एक्सेस मिल जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन का, जिसके थ्रू आप 1 मिलियन तक की जो अमाउंट है उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं PSX के अंदर किसी भी आइटम में, अदर देन फ्यूचर।
और बाकी जो है ना, जब वो लिमिट एक्सीड करती है आपकी, तो फिर आप उस अकाउंट को ईजिली कन्वर्ट करवा सकते हैं रेगुलर अकाउंट में, बाय परफॉर्मिंग योर KYC एज पर प्रोसीजर बाय PSX। तो अच्छा, इसके इसमें लिए नजीब साहब अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम्म, तो आई वुड लाइक कि थोड़ा सा आप हम इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और आप जो हजरात देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा जरूर बताएं कि जितना मुश्किल हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है, जितना डरते हैं, जितना ज्यादा खौफजदा होते हैं कि हमें पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, या क्या हमें पैसे अपने ब्रोकर को देने होते हैं, या कोई पैसे लेके भाग तो नहीं जाता, ये कुछ शको शुबात अगर आप दूर कर दें तो मुझे लगता है कि ये हमारे बड़ा फ्रूटफुल हो जाएगी ओवरऑल इसकी कंक्लूजन में सारी चीज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट करने का जो ये सेशन भी इसीलिए कंडक्ट किया गया है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और जो फियर है स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग का या ट्रेडिंग करने का, वो किसी हद तक दूर हो जाए। और अब काफ़ी अरसे में PSX ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है अलॉन्ग विद देयर ब्रोकर्स इंक्लूडिंग फाउंडेशन सिक्योरिटीज, कि हम ये जो फियर है इन्वेस्टर्स का, जो कि अकाउंट से मुतालिक है या स्टॉक से मुतालिक है, वो ख़त्म कर सके। और उसके अंदर जो मेजर स्टेप्स है वो यही है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके इजी कर दिया है, ताकि जो है ना कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो अकाउंट खुल जाए। जो नॉर्मल KYC अकाउंट है वो तो परफॉर्म करना है, उसमें भी जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम देना है रेगुलर अकाउंट के लिए, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और नॉर्मली अब हर जगह ही है, हर सेक्टर के अंदर ही है, म्यूचुअल फंड में है, बैंकिंग जी सेक्टर बिल्कुल। के अंदर है, और बाकी जो मार्केट है, कमोडिटीज की मार्केट है, उसके अंदर भी KYC परफॉर्म हो रहा है, इंश्योरेंस के अंदर हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से KYC परफॉर्म करवाएं और अपना स्टॉक अकाउंट खोलें। 2 दिन में फाउंडेशन सिक्योरिटी जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, अगर आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद फिर आपको एक्सेस होता है उस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जो कि फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है फाउंडेशन एज, उसके थ्रू आप जी लॉगिन करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं हमारी एप्लीकेशंस के, वो बिल्कुल अप द मार्क हैं एज पर इंटरनेशनल जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है ग्लोबली, जो प्रैक्टिस है मार्केट्स की, वही सारे फीचर्स हमारी एप्लीकेशंस के अंदर हैं। उसके अंदर आप कैश बेस हमारी एप्लीकेशन है, उसमें कोई एक्सपोजर वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत सारी हैं। लाइव मार्केट है, लाइव चार्ट्स हैं, और ट्रेडिंग है उसके अंदर, सारे आइटम्स की फ्यूचर की ट्रेडिंग इसके अंदर है। और उसके अलावा आप एक और जो उसके अंदर हमने ऐड किया था वो था रिसर्च पोर्टल हमारा, वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके अंदर आप लाइव चार्ट जो है ना वो भी देख सकते हैं, लाइव प्राइसिंग देख सकते हैं, कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं, उनके फाइनेंशियल्स हैं, और 10 साल तक का हिस्टोरिकल डेटा उसके अंदर है। और उसको आप जो लाइव चार्टिंग है उसको आप अपने टूल्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन में भी, और जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे उसमें मोबाइल एप्लीकेशन है और वेब बेस है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो ये रिसर्च पोर्टल जो है वो इन तीनों जो ट्रेडिंग ऑप्शन है उनके अंदर अवेलेबल है, जो कि और इजी करता है इन्वेस्टर के लिए कि जो है वो राइट डिसीजन ले राइट टाइम पे, और अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करे अपने प्रॉफिट में। बिल्कुल ठीक है नजीब साहब, एक सवाल मेरा आपसे है जो मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ शेयर कर लें, कि जी। अकाउंट खुलवाने के लिए स्टॉक मार्केट में, यानी आपके पास या किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने के लिए रकम कितनी दरकार होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि उसमें वो भी एक मुश्किल लगती है कि इतने सारे पैसे एक साथ करना, तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें तो आई थिंक बेहतर रहेगा। अच्छा, इसको भी अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को जब हमने आसान किया तो हमने इस चीज़ को भी बड़ा वो किया है कि एज पर कैटेगराइज हमने उसकी जो प्रोडक्ट है ना अकाउंट ओपनिंग की, वो थोड़ी सी इनहेंस कर दिया। अब फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ में जब हम अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी हमारे पास आता है, तो हम एज पर देयर नीड हम उनको ऑफर करते हैं। अगर कोई बिल्कुल यंग स्टूडेंट है और वो आ रहा है अकाउंट खुलवाने के लिए, और वो एंट्री ले रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम उसको हम उनको ऑफर करते हैं कि आप सहूलत अकाउंट खुलवाएं, जो कि 5,000 रुपये से खुल जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहा है और कहता है कि मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ मार्केट के हवाले से, तो हम उनको एज वैल्यू फाउंडेशन एज वैल्यू अकाउंट ऑफर करते हैं, जो कि 25,000 रुपये से खुल जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई है वो प्रोफेशनल स्टॉक इन्वेस्टर है और वो कहता है कि सही है मुझे आप अपने किसी ट्रेडर को भी एलोकेट करें, तो फिर उनके लिए हम एच प्राइम जो है फाउंडेशन एच प्राइम का अकाउंट ऑफर करते हैं, जो कि 2 लाख रुपए से भी खुल जाता है। कमीशन इसमें लोएस्ट है, जो कि PSX की तरफ से डिफाइंड है। जो लोएस्ट कमीशन स्लैब है 3 पैसे का या 0.015%, वही एप्लीकेबल होता है। और सेम डे अगर आप इन्वेस्टर जो भी काम करता है उसको 1 साइड कमीशन मार्क होता है। तो ये वो सर्विसेज हैं जो कि इनहेंस कर रही हैं इन्वेस्टर को कि वो मूव ऑन करें स्टॉक मार्केट की तरफ, और अपने जो बेहतरीन डिसीजन है वो लेके प्रॉफिट गेन करें स्टॉक मार्केट से।
बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज आई थिंक हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाने से पहले वुड लाइक कि मैं एक डीपीएस अगर आप लोगों को दिखा सकूं तो हाँ एक फहद। बेहतर अंडरस्टैंडिंग ओके। हो जाएगी। आई होप आई क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? डेटा पोर्टल वेबसाइट दिखाई दे रही है? सो हाँ ओके आ रही है। जी, तो व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको बस मैं ये बताता चलूं कि ये डेटा पोर्टल की बात भी हो रही थी। डेटा पोर्टल ये है, इसमें तमाम आपके फाइनेंशियल यानी जो भी सारे नंबर्स वाली जितनी भी सारी चीजें हैं मोस्टली वो यहाँ आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर रिसर्च, भले ही वो फंडामेंटल रिसर्च हो रही हो या आपकी क्या नाम है टेक्निकल एनालिसिस हो रहा हो, सब कुछ जो है यहीं पे किया जा रहा है। मोरलेस सारा डेटा यहीं से रिसर्चर्स लेते हैं। ब्रोकर हजरात जो हैं उनके पास तो खैर टर्मिनल्स होते हैं और सब चीज होती है, लेकिन यहाँ पे दिस इज द मेन सोर्स वेयर यू कम टू व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट या टू मेक योर पोर्टफोलियो। मैं अगर जल्दी से आपको इसको बता दूं क्या कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा, ग्राफिकल व्यू, मार्केट इंडिसेस, ट्रेडिंग पैनल, समरी वगैरह। अनाउंसमेंट्स है जिसमें पीएसएक्स के नोटिस वगैरह आते हैं, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह कंपनीज जो है लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में उनके अनाउंसमेंट यहाँ से, सीडीसी के नोटिस, एसईसीपी के नोटिस, एनसीसीपीएल के ये सारी चीजें, बाकी एजीएम वगैरह के कैलेंडर्स, लिस्टिंग के स्टेटस किस कंपनीज के, कौन सी कंपनीज का लिस्टिंग का स्टेटस क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आए तो यहाँ पे डाउनलोड करने वाली जो जो चीजें मौजूद है वो यहाँ से आप मंथली रिपोर्ट्स और 5 ईयर प्रोग्रेस ये सब चीजें देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आए तो आपको हाई लो क्या चल रहा है, तमाम ये KSE 100 जो अभी इंडिसीज की बात हो रही थी, इंडेक्स की का प्लूरल फॉर्म है। इंडिसीज बेसिकली मल्टीपल जो इंडेक्स होते हैं वो उसको इंडिसीज कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपसे जिक्र किया था जो आर्ट वहाँ पे आ रहे थे, जितने भी तमाम इंडिसीज हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे KSE 30 जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जो हमारा इंडेक्स है, टॉप 30 कंपनीज जो है वो यहाँ आ रही हैं। टॉप 100 KSE 100 में आती हैं, ऑल शेयर यानी तमाम शेयर। KMI 30 जो है वो कराची मीजान इंडेक्स जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है, उसके जो टॉप 30 कंपनीज हैं परफॉर्मेंस वाइज वो यहाँ पे आ रही हैं। बाकी आपका बैंकिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑल शेयर्स, KMI के डिविडेंड, ये सारे जितने भी बाकी फिर आते हैं ETF, ये सारे ETFs हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको। सो ये इस तरह से आप यहाँ पे जाके उनकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी KMI ऑल शेयर सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, जो कि वहाँ यूके यहाँ पे आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, 1.30% अप हुआ हुआ है। इसके अलावा मार्केट परफॉर्मर्स, कौन से परफॉर्मर्स जो है मार्केट में सबसे ज्यादा इस वक्त करंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिक्लाइनर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, एडवांसर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और वॉच लिस्ट का ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 अपनी मर्जी की कंपनीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिंबल डाल के। तो वो आपकी सेव हो जाएंगी और जब आप दोबारा यहाँ पे वेबसाइट पे कल परसों तरसों जब भी आएंगे तो वो कुकीज के थ्रू फैच होके आपको वही वाला डेटा सेट दिखेगा, ना कि आपको जाके आप 1000 शेयर्स में से आपको जाके वो 10 ढूंढने पड़े। यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये फीचर हमने इसीलिए बनाया है कि आप लोग आसानी से ट्रैक कर सकें, इसको वॉच लिस्ट हम कहते हैं। इसके अलावा अब एक छोटी सी चीज और, कि अब बात हो रही है सब चीजों की जेनेरिक। अगर हम बात करें पर्टिकुलर किसी शेयर की, भाई कौन कोई शेयर पता करना है, वो शेयर कितने रुपए का है या उसकी क्या वैल्यू है या क्या देख रहे हैं हम उसमें, तो मिसाल के तौर पे आप ये सर्च में आए और अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल, जैसे एंग्रो की बात हो रही होती है अक्सर, एंग्रो अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेशन लिमिटेड करते हैं, एंग्रो जो हमारे पास लिस्ट हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करें। फर्टिलाइजर सेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो ये जब रीलोड होगा तो आपको उस के एंग्रो के शेयर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। 315 रुपए का शेयर है इस वक्त, करंटली 4.59 रुपीज के हिसाब से ऊपर जा रहा है, 1.48% बनता है। इसकी एक दिन की क्या परफॉर्मेंस है ये यहाँ दिखाई दे रही है। अब अगर आप जा रहे हैं एक महीने की देखना, 1 महीना, 6 महीना, ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो सारे ग्राफ्स आप यहाँ से देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, दीज ग्राफ्स वुड प्रोबब्ली नॉट बी इनफ। आपको एक छोटी मोटी उसकी रिसर्च और पुरानी डेटा देखना वो सब समझना जरूरी है। और अगर टू स्टार्ट विद अगर आपको नहीं डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको जो आपके ब्रोकर हैं वो इसके बारे में बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो ऑलवेज उनको, क्योंकि वो एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी हैं, वो दे मे बी द बेस्ट एंटिटी और द इंडिविजुअल हु वुड बी एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको इस किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कौन से शेयर कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं वगैरह वगैरह। फिर अब आ जाते हैं कि भाई इनके एंग्रो की मजीद डिटेल्स, जो कि पब्लिक डिटेल्स है सारी, कि CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी का प्रोफाइल वगैरह, कब कंपनी बनी, कहाँ मौजूद है,
वेबसाइट क्या है, फोन नंबर्स क्या है, उनके ऑडिटर्स कौन है, ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। अनलाइक लेट्स से क्रिप्टो या इस तरह की और दूसरी एप्स जो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने नजर से गुजर रही हैं, पता नहीं नाम लेना मुनासिब है कि नहीं, बट ऑक्टा एफएक्स और इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं जो कि मोस्टली फेक एप्स हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। शुरू में आपको लगेगा कि आपको शायद फायदा हो रहा है और आप कमा रहे हैं, और कोई अगर आपको कहेगा कि भाई ये नहीं करो, ये स्कैम है, आप उसको कहेंगे नहीं मेरा तो फायदा हो रहा है, क्योंकि दिख रहा होता है कि फायदा हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे 99.9% टाइम चांसेस यही है कि आपको उसमें लॉस होगा। उन्होंने उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है इन एप्स को कि शुरू में आपको लगता है कि वो हो रहा है, लेकिन जब आप विड्रॉ करने जाते हैं तो कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन इस तरह की उन्होंने रखी हुई होती है कि आप उस पैसों को विड्रॉ नहीं कर पाते। और अब आप जब कोशिश करते हैं कि मैं विड्रॉ करूं, तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है, वो आपके अगेंस्ट बिडिंग कर रहे होते हैं, और इस तरह से बस मामला होते हैं कि आप इवेंचुअली आपको नुकसान होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है ये, ना ही क्रिप्टो की कोई रेगुलेटेड मार्केट है। कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, आपके सारे करेंसी खत्म हो जाती है, वहां से आपको नुकसान हो जाता है, तो आप किसी से जाके पूछ नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते कि भाई हमारे पैसों का क्या हुआ, जो कि अक्सर लोगों के साथ आजकल देखा जा रहा है कि वो इस तरह का नुकसान उठा रहे होते हैं। बट हम एट द सेम टाइम वी आर नॉट सेइंग कि अपने सारी रकम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दें। हमने आपको बताया है कि अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के एवेन्यूज में आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है मार्केट की, एक अच्छी रिटर्न है, और जल्दी आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आई थिंक दैट सम्स इट अप। सर आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, एंड आई विल आल्सो हैंड इट ओवर टू यू नाउ। बाकी सवालात पे एक नजर डाल लीजिए, अगर मुझसे रिलेटेड कुछ है तो मैं आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस। ओके, नहीं थैंक्स फहद, बहुत शानदार आपने प्रेजेंट किया PSX को और उनकी प्रोडक्ट्स को। क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। सुकूक और बॉन्ड्स के हवाले से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दें। मैं देखता हूँ सर कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट सुकूक्स। वेल, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए की गई सिक्योरिटीज हैं, जो शरिया कि की। आप शेयर्स इस तरह से खरीदते बेचते हैं उसी तरह खरीद सकते हैं, और इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी करंटली मजीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे psx.com.pk पे आप आ जाइए। वहां पे आपको बैनर के ऊपर GIS का बैनर दिखेगा, वहां पे क्लिक करें। उसके पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑक्शन का क्या तरीकेकार है, किस तरह से आप उसमें ऑक्शन में बिडिंग कर सकते हैं, उन शेयर्स को हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं भी खुला हुआ है किसी ब्रोकर के पास, तो तब भी आप उसमें ऑक्शन का पार्ट बन के आप जो है ऑक्शन में बिडिंग करके शेयर्स हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि उसके अलावा आप मजीद किसी भी ब्रोकर के साथ एसोसिएट होकर उसके बाद अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली ये सुकूक जो है वो इस तरह से काम करते हैं, तकरीबन मोर और लेस आप समझ लीजिए शेयर्स की तरह ही काम करते हैं। ओके, एक एक अच्छा, क्वेश्चन। व्हाट इज द रिस्क रेशियो बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज यू मेंशन। देखिए, रिस्क का कोई रेशो नहीं है एज सच। अब इसको इस बात को इस तरह समझ लें कि मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका रिस्क ऑब्वियसली कम हो गया। लेकिन अगर आप 5 महीने के बाद बगैर जाने के कौन कौन से एवेन्यू में इस वक्त क्या प्रॉफिट रेट चल रहा है या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप गोल्ड खरीद लें 2 तोला या जितना भी, और तो चांसेस ये हैं कि कुछ और होगा रेट, उस वक्त हो सकता है नीचे जा रहा हो, आपको नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस वक्त हर एवेन्यू क्या क्या आपको रिटर्न दे रहा है, कितना प्रॉफिट रेट है वो देखें, परसेंटेज, और क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैलकुलेट कर लें, या शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका कोई ये जवाब कोई पर्टिकुलर या कोई फिक्स जवाब नहीं है कि किस में कितना रिस्क है या किस में कम है किस में ज्यादा है। वैसे ही जैसे लोग करेंसी खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा होता है, आप सिर्फ उस वक्त ही करेंसी खरीद के डॉलर खरीद के करते हैं। उस वक्त कभी भी नहीं करेंगे जब आपको लगेगा आपकी कंट्री की वैल्यू बढ़ रही है करेंसी की और आज डॉलर कम हो रहा है, आप उस वक्त कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो ये इसी तरह से चीज काम करती है, वेरी करेगा सिचुएशन के ऊपर चीजों की। सुकूक के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल था, अपने पैसे से काम करें तो लॉस नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये इनका क्या रेलेवेंट। मकसद है। अच्छा, या एक और तो सवाल। ये
एक और सवाल है फहद रिगार्डिंग रिसर्च पोर्टल, अगर वो कह रहे हैं कि एक्सेल में अगर डेटा मिल जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक एक आध कंपनीज का जो है ना वो हम प्रोवाइड कर देंगे ऑन रिक्वेस्ट। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@fsh.com पे, और स्क्रिप्ट का नाम लिख दें और टेन्योर लिख दें कितने अरसे का चाहिए, तो इंशाल्लाह वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, आई थिंक ये नजीब साहब, ये आई थिंक ये जो कह रहे हैं अपने पैसे, आई थिंक ही इज रेफरिंग टू लेवरेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट इन आइदर केस, एज लॉन्ग एज आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं और स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉस के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं। इन कंपाउंडिंग मेथड वी नीड टू फोकस ओनली ऑन स्क्रिप्ट्स और मैनी। देखिए कंपाउंडिंग के अंदर इस देखें, कंपाउंडिंग का जो मेथड है ना, वो एक जेनेरिक मेथड है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां पे से आपको पैसे में रिटर्न आ रहा है, वो कंपाउंड हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली कमोडिटीज में उस तरह से वो चीज काम नहीं कर रही। पैसों से रिलेटेड ही ये चीज है। अब ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीदे हैं तो उसमें जाहिर है कंपाउंडिंग नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन है, पैसों का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना गाड़ियों की, और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ना, उसकी बेसिस पे है वो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है कंपाउंडिंग का। ठीक है, और कोई सवाल अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। रिसर्च पोर्टल वी अनएबल टू शिफ्ट डेटा ऑन एक्सेल शीट, ये आई थिंक ये आप बता दिया नजीब साहब ने। रिकॉर्डिंग मिलेगी आईसी की? रिकॉर्डिंग, जी रिकॉर्डिंग आई थिंक अवेलेबल होगी। आप प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आप ईमेल कर दीजिएगा फाउंडेशन सिक्योरिटीज को, वो आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वो रिकॉर्डिंग को वापस देख के रिकॉल कर सकते हैं चीज़ें। इसके अलावा बस आपका नजीब साहब अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो पूछ रहे हैं, आप उनसे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो मैंने उसे नजीब साहब आपका माइक ऑफ हो गया। जी, हाँ, इट्स ओके। कुछ बता रहे थे आप हाँ ठीक है। व्हाट्सएप के बारे व्हाट्सअप ग्रुप जो है हमारी fs.com.pk की जो वेबसाइट है, उसके फ्रंट पे ऊपर एक व्हाट्सअप का आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को, जिससे आप हमारी जो फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की रिसर्च है वो आपको मिल जाएगी ऑन टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और जो भी रिसर्च या रिजल्ट अनाउंसमेंट्स आते हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे उस पर। में। अच्छा, एक और सवाल है मोइन साहब का कि म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग्स कैसे देखें और कौन सी अच्छी है। आई थिंक ये मैं समझा इनके सवाल से। तो देखें, स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं ना, पहले तो कि ब्रोकर्स की रेटिंग वो हमारे पास मौजूद है हमारी वेबसाइट पे, जो कि VIS और पैक्रा, दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटिटीज हैं सेपरेट, वो इनकी रेटिंग करती हैं, मैनेजमेंट रेटिंग, तो वो तो हम प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। आई थिंक आप अगर थोड़ी रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड इट, आई एम श्योर अवेलेबल होंगी इंटरनेट पे, वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आसान कर लें तो एक तो आपकी कन्वेंशनल है, फिर आपकी शरिया कंप्लाइन है। अगर तो आप शरिया में जाना चाह रहे हैं तो आप अलमीज़ान चूज कर सकते हैं, या इस तरह से आप वो कर सकते हैं। तो आ, इसमें हम ऑब्वियसली सिंस इट्स नॉट आवर प्रोडक्ट, तो हम आई डोंट थिंक आई कैन से मच अबाउट इट। आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक इसको कंक्लूड करते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार सेशन रहा, और थैंक्स टू PSX एंड फहद साहब आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने इस इनवाइट दफे किया, और ये एक अच्छा, हमारे पास काफी अच्छे पार्टिसिपेंट्स रहे हाँ, जिन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि सवालात वगैरह किए। सर आखिरी चीज मैं बस एक ये आई हुई है वो मैं बस मेंशन करता चलता हूँ क्विकली, कि अगर आपको कोई कोई टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च वगैरह चाहिए हम्म, तो उसमें आपको फाउंडेशन सिक्योरिटीज जो है वो हेल्प कर सकेंगे इस सिलसिले में। जाहिर है कि एक छोटा सा वेबिनार या सेशन है, इसमें हम आपको एनालिसिस तो करके नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो आप इनसे कांटेक्ट करके जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या यूँ समझ लें कि यस, हासिल कर सकते हैं एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है फहद, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया PSX का। फहद आपका थैंक यू नजीब साहब, you're welcome. इंशाल्लाह वो फुल के ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, और इस तमाम पार्टिसिपेंट का इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। विल ज्वाइन यू टुमारो इंशाल्लाह एक और सेगमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।